दोस्तों जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद बहुत सारी हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे एक्स पार्टनर्स हैं, बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को उल्टा सीधा बोलते हैं। इसके बाद अंत में क्या होता है कि भैया जो हमारा एक्स पार्टनर होता है हमको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको पहले ही छोड़ के जाना था। वो लड़ाई झगड़े भी इसी वजह से होते हैं कि वो इंसान छोड़ के जा रहा होता है, हम उसको रुकते हैं, वो इंसान रुकता नहीं है और उसके बाद फाइनली वो इंसान छोड़ के चला जाता है। ठीक है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भैया तुम कैसे रह रहे हो, कैसे सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारे दिन कैसे कट रहे हैं, उसे कोई मतलब नहीं होता है और वो इंसान कॉल टेक्स्ट मैसेज करना भी छोड़ देता है। इसके बाद मान लीजिए कि ब्रेकअप हो जाने के बाद महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 6 महीने के बाद अगर आप उस इंसान का कॉल टेक्स्ट मैसेज आपके पास आता है तो भैया उसका रिप्लाई कैसे करें। ये यहाँ पे मैं कुछ तो आपको रिप्लाई बताने वाला हूँ जो कि उसका मैसेज आने के बाद, कॉल आने के बाद आपको बिल्कुल नहीं करने हैं, वरना वो इंसान पास तो आएगा नहीं, उल्टा और दूर चला जाएगा। तो इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर एक्स पार्टनर छोड़ के जाते ही क्यों है, छोड़ के जाने के बाद मैसेज ही क्यों करते हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लो तुम किसी रिलेशनशिप में थे, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने कहीं गलती से तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल टेक्स्ट मैसेज आ गया है तो भैया उसको ये 3-4 रिप्लाई बिल्कुल भी मत करना। रिप्लाई नंबर 1 कि तुरंत एक्साइटेड होकर आपको बात नहीं करनी है कि पता चला उसका हाय हेलो आ गया, इसके बाद तुम यहाँ से हाय हेलो कैसे हो, कैसे याद आ गई, कितना मिस किया मैंने तुम्हें, ये सब बताने लग जाओगे तो मेरे दोस्त तुम्हारा बंटा धार हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले कि वो इंसान तुमको छोड़ के चला गया है तो जितनी आसानी से छोड़ के गया है तुमने उतनी उसको रिक्वेस्ट की, वो इंसान नहीं रुका तो उस दिन से उसका हक खत्म हो गया तुम्हारे ऊपर से। अब अगर वो इंसान घूम के तुम्हारी ज़िंदगी में आता है तो तुमको उसको यूं ही नहीं घुसाना है, उसको थोड़ी सी मेहनत करवानी है। ठीक है, मतलब उसकी थोड़ी सी इंसान मेहनत करे तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए, वरना उसे ऐसा लगेगा कि तुम तो एकदम खुला दरबार हो, उसका जब मन करेगा आएगा, जब मन करेगा जाएगा और तुम्हारे दिल से वो ऐसे ही खेलता रहेगा। वो इंसान हाथ पैर जोड़ के तुम्हारे जीवन में आ जाएगा, तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे, वो इंसान फिर से 2-4 बातें करेगा, 2-4 दिन तुम्हारे साथ रहेगा, फिर वो निकल लेगा, फिर तुम उसको रोकोगे, वो नहीं रुकेगा, मतलब कुल जोड़ घटा के वो अपनी मनमानी करता रहेगा और तुम उसको बर्दाश्त करते रहोगे। और यही बात तुमको खल जाएगी क्योंकि वो इंसान मनमानी करेगा और तुम बर्दाश्त करते रहोगे, यही चीज़ तुम्हें खल जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है भैया, एक्साइटेड होकर बात नहीं करनी है। अगर उसका कॉल टेक्स्ट मैसेज आए तो बहुत ही कोल्ड रिप्लाई करना है, हेलो का हेलो करना है। पूछे इंसान क्या कर रहे हो तो तुम्हें बताना है कुछ नहीं। फिर इसके बाद अगर वो बोले कि भैया आगे क्या करने का प्लान है तो आप मेरे दोस्त बोल देना देखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जितना वो इंसान पूछे उतना ही आपको रिप्लाई करना है, इससे ज़्यादा इफ बट आपको नहीं करना है। और वो इंसान मान लीजिए रिलेशनशिप की बात करे, जैसे पूछे, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछे कि भैया कि क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, तो आपको लपक के बोलना नहीं है मेरे दोस्त कि हाँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे बिना हम निपटे चले जा रहे हैं, तुम्हें पता नहीं हमने कैसे सर्वाइव किया, हम तो वीडियो देखते फिर रहे हैं। ये सब कुछ उसको नहीं बताना है। वो इंसान बोले आज भी याद आती है तो आपको इस बात को काटना है। ठीक है मेरे दोस्त, कुछ भी बोल के कि आप अब मैं तुमको याद नहीं करता या करती। ठीक है, ब्रेकअप की पुरानी बातें छोड़ो, उस बात को हटाओ, किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। इस तरीके से आपको बात काटनी है। इस हिसाब से उस इंसान को लगेगा कि इस तरीके से उस इंसान को लगेगा कि अब आप बदल गए हो, क्योंकि उसे झटका लगेगा, उसे लगेगा कि यार अब आप उसके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब यार ये आप कैसा रिप्लाई दे रहे हो। तब उस इंसान को और चुल जाएगी तुमसे बात करने के लिए। ठीक, और तुम बोल दोगे हाँ आज भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर पाएगा, तो उसकी सारी क्यूरोसिटी खत्म हो जाएगी, आगे बात करने के लिए उसका मन ही नहीं करेगा। ठीक है, और तुमको इंसान सोचता तो वैसे भी नहीं है और नहीं सोचेगा। और अगर तुम उसको रिप्लाई करोगे, जितना वो पूछ रहा है उतना ही बताओगे और तुम उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बात नहीं करोगे, वो इंसान अगर प्यार मोहब्बत की बातें करता है तुम उसको डिनाई करोगे, मना करोगे, तब उस इंसान का माथा ठनकेगा, तब उसे लगेगा अरे यार तो उसका रिप्लाई क्यों नहीं करो, तब उसको और तलब जागेगी तुमसे बात करने की। ठीक है, ये एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। ठीक, किसी भी इंसान के जीवन में अगर बहुत ज़्यादा आप ओवर अवेलेबल रहेंगे तो वो इंसान आपका महत्व खो देगा। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर चीज़ है। और आप अपने आप को रिजर्व रखेंगे, ठीक है, जितनी अगले इंसान की वैल्यू है उतना ही अवेलेबल रखेंगे तो वो इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा आपको और आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा मेरे दोस्त। एक चीज़ ये भी समझिए, तो आपको जो है कोई भी एक्साइटेड होकर रिप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए टेक्स्ट अगर आपके पास आता है, वो इंसान कोई आपसे काम करने को कहता है, मान लीजिए कोई चीज़ फेवर मांगता है, तो आपको उतना ही करना है जितना आप एक नॉर्मल फ्रेंड के लिए एफर्ट लगाते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इस इंसान ने हमसे फेवर मांगा है, लाओ मैं इसका फेवर कर देता हूँ या कर देती हूँ और इसी चक्कर में जो है मुझे रिलेशनशिप मिल जाएगा, बात करने का मौका मिल जाएगा, तो मेरे दोस्त बहुत गलत हो। ठीक है, वो इंसान अपनी चला रहा है, अपनी ही चलाएगा, क्योंकि उसे
गलत बिलीफ है कि तुम हर उसकी बात मानोगे, ठीक है? वो उसको बिलीफ कहाँ से आया है ये? क्योंकि तुमने लगातार उसे किसी ज़माने में रोका था ब्रेकअप के बाद, लगातार उस इंसान के तुम पीछे भागे थे, तुमने हर तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उसको बताया था, लेकिन वो इंसान माना नहीं था। वो इंसान पता है तुम्हारे बिना क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उसे पता है तुम उसकी जेब में हो परमानेंट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उस इंसान को जब बात करने का मन करेगा तुमसे बात कर लेगा। और बिल्कुल सही भी है भाई, रात के 1 बजे भी अगर उसका कॉल आ जाता है, तो तुम उठा के बात करने लग जाओगे, तो पता ही नहीं चलेगा कब तुम उससे बात करने लग गए। तो भाई उस इंसान को क्या ही चिंता है, लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बात करने का मन करेगा तो तुम उसको कॉल नहीं कर पाओगे। कॉल करोगे, हो सकता है कॉल उठेगा, हो सके वो इंसान ब्लॉक कर दिया हो तुमको, हो सके कि वो इंसान उठाए तो बहुत ही ठंडा रिप्लाई करे, तुम्हारे मन की बात ना करे, और तुम्हारे मन की बात नहीं करेगा, तुम्हारा मूड और खराब होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तुम इस वजह से इंसान के पीछे भागते हो। तो बिल्कुल भी कोई भी फ़ेवर आपको नहीं करना है। और अगर वो इंसान तुमको टेक्स्ट करके बोलता है कि आओ वापस से रिलेशनशिप में आते हैं, तो तुम्हें इसके लिए साफ मना करना है। तो ये नहीं कहना है कि हाँ, हाँ, आ जाओ कि हम तो बैठे ही हैं रिलेशनशिप में आने के लिए, ये सब तुम्हें नहीं कहना है। बिल्कुल भी बहुत ही क्लियर कट नॉर्मल तरीके से बात करनी है। कहने का मतलब है एकदम नॉर्मल हो गया। अगर तुम चाहते हो मेरे दोस्त को मैं एक सबसे बड़ा हथियार दूँ तुमको, तो वो है नॉर्मल रहना। जितना ज़्यादा नॉर्मल रहोगे उतना ज़्यादा वो उस इंसान तलब लगेगी तुमसे बात करने की। और अगर तुम बहने लग जाओगे और तुम्हें लगेगा अरे नहीं, 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 बिना रिलेशनशिप के जो है मैं जी नहीं पा रहा हूँ, मैं जी नहीं पा रही हूँ, तो भैया वो इंसान वो कुछ नहीं दे पाएगा, ठीक है? वो ऑलरेडी टर्न ऑफ हो जाएगा, मतलब उसका सारा बात करने का मन ही खत्म हो जाएगा, वो इंसान निकल देगा धीरे से, ठीक है? तो कॉल मैसेज करने के पचासों रीज़न हो सकते हैं, उसकी एनालिसिस मत करना मेरे दोस्त कि भैया इतने दिनों बाद हमारे एक्स का कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों आया, कुछ नहीं। सीधे-सीधे अपने आप को रोक के रिप्लाई करना है। अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम भावुक हो जाओगे, तुम इमोशनल हो जाओगे उसमें, तो भैया रिप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने कन्वीनिएंट टाइम में रिप्लाई आपको करना है जब आप नॉर्मल फ़ील कर रहे हो। और हाँ, अगर आप कॉलेज या ऑफ़िस में हैं या फिर कोई इतना ज़रूरी काम कर रहे हैं, तो भैया कृपया करके उस इंसान को रिस्पॉन्ड ना करें। बिल्कुल भी आप अपना कीमती वक़्त निकाल के बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड ना करें। बिल्कुल जब खाली हो शाम को या किसी भी समय जब आपको वक़्त मिले, तब उस इंसान को एकदम नीचे वाली प्रायोरिटी में रख के तब कॉल टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई करें। इससे पहले अगर आप रिप्लाई करेंगे तो समझ लीजिए कि आप अपने आप के सगे नहीं हो रहे। भाई आप जीवन का ज़रूरी काम आप छोड़ के अगर आप उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हो, तो आप समझ सकते हो आप किस स्टेज पे हो। समझ सकते हो कि आप कितना उसके पीछे भाग रहे हो। आप अपने सगे नहीं हो रहे, क्योंकि आप अपना काम छोड़ रहे हो उस इंसान के लिए जो इंसान आपको बीच राह में छोड़ के चला गया। जिस इंसान ने आपको इतना डैमेज किया इमोशनली, तो वो इंसान अब हकदार नहीं है, तो वो इंसान अब इतना हकदार नहीं है आपके वक़्त का। तो ये कुछ टाइप के रिप्लाई थे जो कि आपको नहीं करने हैं जब अगर आपके का कॉल टेक्स्ट मैसेज आए। अगर आप इस तरीके का रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मेरे दोस्त श्योरली उस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इंसान आपको सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर आपके अंदर इतना बदलाव आया कैसे और अब आप उसके पीछे क्यों नहीं भाग रहे हो। तो इस तरीके से उसको रियलाइज़ होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती, और वो इंसान आके खुद आपसे माफ़ी माँगेगा। कुछ टाइम बाद अगर आप लगातार उससे नॉर्मल बिहेव कर लेंगे, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में उससे